शांत जंगल। भेड़िया सोच में। हर दिन मैं वही करता हूँ जो एक भेड़िया करता है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अपनी आदतों को बदलकर कुछ नया करने की कोशिश करूँ, तो शायद मुझे कुछ अलग सीखने को मिले और बिना ज़्यादा मेहनत किए मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर सकूँ। अगर मैं अपनी ताकत की जगह अपने शब्दों का इस्तेमाल करूँ, तो शायद मैं किसी को अपनी बातों में उलझाकर अपने करीब ला सकता हूँ, और यही मेरे लिए सबसे आसान और समझदारी भरा तरीका हो सकता है। इस जंगल में हर कोई मुझे देखकर डरता है, लेकिन क्या कोई ऐसा हो सकता है जो मेरी बातों को सुने और बिना डरे मुझे समझने की कोशिश करे? यही आज मैं जानना चाहता हूँ। शायद आज मैं अपनी चालाकी का इस्तेमाल एक अलग तरीके से करूँगा, जहाँ मैं दौड़ने की बजाय सोचने पर ज़्यादा ध्यान दूंगा और देखूंगा कि इसका क्या परिणाम होता है। आज की कोशिश मेरे लिए सिर्फ शिकार नहीं है, बल्कि एक सीख भी है, जो मुझे ये बताएगी कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि दिमाग में भी होती है। अरे भेड़िया, आज तुम इतने शांत क्यों हो और किसी के पीछे भागते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या आज तुमने शिकार करना छोड़ दिया है या फिर तुम किसी नई चाल की तैयारी कर रहे हो? आज मैं कुछ अलग करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि हर बार एक ही तरीका अपनाने से न तो मज़ा आता है और न ही कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है। इसलिए मैं आज अपने शब्दों से किसी को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम सच में बदल गए हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी हर बात के पीछे कोई न कोई चाल जरूर होती है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हारा शक करना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या हर कोई हमेशा एक जैसा ही रहता है या फिर वो बदल भी सकता है, और शायद आज मैं वही साबित करना चाहता हूँ। अगर तुम सच में बदल गए हो, तो तुम्हें यह साबित करना होगा, क्योंकि इस जंगल में सिर्फ बातों से कोई भरोसा नहीं करता और हर कोई तुम्हारे इरादों को लेकर सावधान रहता है। नमस्ते, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे डरते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ी देर के लिए अपनी घबराहट को कम करके मेरी बात सुनो, तो शायद तुम्हें ये समझ में आएगा कि मैं यहाँ किसी बुरे इरादे से नहीं आया हूँ। तुम्हारी बातों में मिठास जरूर है, लेकिन तुम्हारी पहचान ही ऐसी है कि तुम्हारी हर बात पर शक होना जरूरी है, क्योंकि अगर मैंने तुम पर भरोसा कर लिया तो मैं खुद को खतरे में डाल सकता हूं। मैं तुम्हारी इस सोच को समझता हूँ, लेकिन अगर हम हर बार सिर्फ डर के आधार पर फैसले लेंगे, तो हम कभी यह नहीं जान पाएंगे कि सामने वाला सच में कैसा है। सवाल ये नहीं है कि तुम क्या कह रहे हो, बल्कि ये है कि मैं कैसे समझूं कि तुम्हारे शब्द और तुम्हारे इरादे एक जैसे हैं, क्योंकि अगर उनमें फर्क हुआ तो मुझे नुकसान हो सकता है। अगर तुम मुझे थोड़ा समय दोगे और बिना जल्दबाजी के मेरी बातों को समझोगे, तो शायद तुम खुद ही यह फैसला कर पाओगे कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। मुझे लगता है कि भेड़िया कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि उसकी चालाकी ही उसकी असली पहचान है। इसलिए हमें उसकी हर बात को ध्यान से परखना होगा। मैं तो उससे बहुत डरता हूं, क्योंकि मैंने कई बार उसे दूसरों को धोखा देते हुए देखा है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से बदल सकता है। हो सकता है कि वो सच में बदलना चाहता हो, लेकिन हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए समय और समझ दोनों जरूरी होते हैं। हमें यह देखना होगा कि वो अपने शब्दों के अनुसार व्यवहार करता है या नहीं, क्योंकि असली सच्चाई हमेशा व्यवहार में दिखाई देती है, ना कि सिर्फ बातों में। अगर वो सच में बदल गया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सिर्फ चाल चल रहा है तो हमें सावधान रहना होगा, ताकि हम किसी जाल में न फंस जाएं। अगर तुम सच में चाहते हो कि हम तुम पर भरोसा करें, तो तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम्हारे शब्द और तुम्हारे इरादे एक जैसे हैं, और इसके लिए तुम्हें दूरी बनाए रखनी होगी। हाँ, अगर तुम सच में बदल गए हो, तो तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम अपने स्वभाव पर नियंत्रण रख सकते हो और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करोगे। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ,
क्योंकि शायद यही एक तरीका है जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं सच में बदलना चाहता हूँ और सिर्फ अपनी चालाकी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। यही सही परीक्षा है, क्योंकि सच्चाई को साबित करने के लिए धैर्य और नियंत्रण दोनों जरूरी होते हैं। और अगर तुम इसमें सफल हो जाते हो तो शायद हम तुम्हारी बातों पर भरोसा कर सकेंगे। हम सब तुम्हें ध्यान से देख रहे हैं और तुम्हारा हर कदम यह तय करेगा कि तुम सच में बदल गए हो या नहीं। इसलिए सोच समझकर आगे बढ़ो। अब हमें ये साफ दिख रहा है कि सिर्फ शब्दों की मिठास किसी की सच्चाई को साबित नहीं करती, और अगर हम बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते तो शायद हम सब खतरे में पड़ सकते थे। मैंने आज ये सीखा कि चालाकी और समझदारी में फ़र्क होता है, और सिर्फ बातों से किसी का भरोसा नहीं जीता जा सकता, बल्कि उसके लिए सही व्यवहार भी जरूरी होता है। हमने भी यह सीखा कि किसी पर भरोसा करने से पहले हमें उसकी बातों और उसके व्यवहार दोनों को समझना चाहिए, ताकि हम सही फैसला ले सकें। धैर्य और समझदारी ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और अगर हम जल्दबाजी ना करें तो हम हर मुश्किल से बच सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर मीठी बात के पीछे सच्चाई नहीं होती और हमें हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। समझदारी वही है जो शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचान ले